नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि कल आपका एडीओ का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी का वह एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। कटअप पे हम लोग चर्चा करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि जो संभावित उत्तर हो सकते हैं वो क्या होगा इस पेपर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आप लोगों को लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि वह क्वेश्चन पेपर को फाड़ करके व्यापम अपने पास मंगा लेता है, क्योंकि उसमें रोल नंबर इत्यादि की जानकारी रहती है। तो इस बार उसकी छपाई फर्स्ट वाले पेज के साथ हुआ था, इस वजह से आप सभी जानते हैं वो फाड़ करके रख लिया गया था व्यापम के पास। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, तीसरा नंबर जो है सबसे पहला प्रश्न अभी वर्तमान में, तो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेवा क्षेत्र के लिए सत्य है। किस चीज़ के लिए पूछ रहा है, सेवा क्षेत्र के लिए दोस्तों। देखिए, पहला ऑप्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक है, तो बिल्कुल अबाउ 50% से ज़्यादा आपका याद रखेंगे सेवा क्षेत्र का योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10.3% थी, तो बिल्कुल सही बात है, 10.3% 2014-15 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर थी। ठीक है, पहला ऑप्शन भी आपका, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा, सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि का सबसे कमजोर वाहक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि अभी सर्वाधिक शक्तिशील आपका जो आर्थिक समृद्धि से सेवा क्षेत्र भारत में है, ना कि कमजोर वाहक है। चौथा आपका ऑप्शन है भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका ये सत्य होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अभिकथन ए, एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। पहला कथन क्या बोल रहा है, बोकारो स्टील कारखाना ब्रिटेन सरकार की सहायता से खोला गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ब्रिटेन नहीं, यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ, रसिया की मदद से आपका ब्रिटेन और बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब दूसरा ऑप्शन बोल रहा है क्योंकि इसे कोयला जमशेदपुर तथा झारिया से प्राप्त होता है। क्या चीज़, कोयला, और जमशेदपुर और झारिया से, बिल्कुल सही बात है। लोहा कहाँ से मिलता है, क्योंझार से मिलता है, ये भी सही है। और चूना पत्थर पलामू तथा अन्य सुविधाएं निकट के क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो कारण है ये एकदम सत्य है, जबकि स्टेटमेंट क्या है वो गलत है, कथन गलत है। इसलिए एक ए एस असत्य होगा और आर सत्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए, मैंने ये पेपर देखा है दोस्तों, ये पेपर ज़्यादा आपका क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज था, मतलब जिसने इंटेंसिव स्टडी किया है, मतलब कि ध्यानपूर्वक पढ़ा है, वो अच्छे से बनाया होगा। पेपर हार्ड नहीं था, पेपर मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी पेपर था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है, लेकिन समझदारी भरा पेपर था। बहुत अधिक इसका डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, जैसे आंकड़ा हो गए या आपका धारा वगैरह हो गया, ये नहीं पूछा गया। ये सामान्य, मतलब आपका क्या है, समझदारी भरा पेपर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रावधानों को संविधान में उनके उल्लेख क्रम में सजाइए। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिनिषेध बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का निषेध बताया गया, अनुच्छेद 23 में बताया गया दोस्तों। ठीक है, अस्वीकृतता का अनटचेबिलिटी आपका 17 में बताया गया है, और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में बताया गया है, आर्टिकल। ठीक, इस हिसाब से सबसे पहले आपको देखिए तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपको एक पता है तो आपको सब बन जाएगा, इस हिसाब से 5 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दी गई सूची में लोह अयस्क के प्रकार देखिए। तो लोहा आप लोग जानते हैं कि सीडोराइट जो होता है ये लोहा का एक प्रकार है, और एक लिमोनाइट होता है ये लोहा का प्रकार है, जबकि एंथ्रेसाइट आपका कोयले का है, याद रखेंगे दोस्तों, कोयले का है। बिटुमिनस सेकंड नंबर का जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है वो बिटुमिनस होता है, जबकि एंथ्रेसाइट जो होता है आपका बेस्ट होता है, एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस सेकंड नंबर का बेस्ट क्वालिटी का होता है, सेकंड बेस्ट। और लिग्नाइट, ये लिग्नाइट कोल फैक्ट्री नवेली में आपको मिलेगा, तमिलनाडु में। एंथ्रेसाइट याद रखिएगा दोस्तों, ये टर्शियरी कारण आपको लद्दाख में मिलेगा, इस प्रकार का कोयला जो होता है। और बिटुमिनस जो कोयला होता है वो हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सब हम आपको छत्तीसगढ़ के क्लासेस में बताए हुए हैं। ठीक, जिसमें हमने आपका भूतात्विक संरचना पढ़ा है, भूगर्भिक संरचना, उसमें आपका खनिजों के बारे में भी जानकारी दिया था। तो इस हिसाब से आपका लो अयस्क कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो ए और सी जो है आपका ऑप्शन सी में बताया गया है। ठीक, तो ये हो गया लो अयस्क, सीडोराइट और आपका लिमोनाइट। नेक्स्ट है, समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन है। देखिए, शून्य का प्रयोग,
तो देखिए दोस्त, शून्य का प्रयोग ये आर्यभट्ट ने आपको बताया था, गणितज्ञ जो थे, और दशमलव पद्धति का भी प्रयोग जो है आपका आर्यभट्ट ने बताया था। तो इस हिसाब से दोनों ही ऑप्शन सही हैं, आ और बा दोनों सही होगा, ए और बी। ठीक है, समस्त इसमें भारतीय विज्ञान और उसका ज्ञान का प्रमुख देन है शून्य का प्रयोग और दशमलव पद्धति का प्रयोग, आर्यभट्ट ने इसकी जानकारी दी थी। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना एवं उनके लक्ष्य दिए गए योजना व लक्ष्य की सही जोड़ी बनाइए। देखिए, अगर आपको एक भी पता होगा इसमें दोस्तों तो ईजिली आपको यह आंसर बन जाता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका उद्योग से संबंधित एवं खनिज पर आधारित महत्व दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपका गरीबी उन्मूलन। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका कृषि से संबंधित था और 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई सूची में भारत के प्रमुख पर्यावरणविद की पहचान करें। तो इसकी जानकारी हमको नहीं थी दोस्तों, तो गूगल में सर्च करने पर आपको ऑप्शन मिल रहा है KLM, अनिल प्रकाश जोशी, कोलिन मेनन और C. एल्टन। ये तीनों ही आपका पर्यावरणविद हैं। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति हैं। गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन को 1931 में प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में निम्न से क्या शामिल था। ठीक है, 1931 में 11 सूत्री मांग क्या था लॉर्ड इरविन से गांधी जी की। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है नमक कर का उल्लंघन। बिल्कुल सही बात है, नमक कर का उल्लंघन उस समय इसकी मांग की गई थी उसने। राजनीतिक बंदियों की रिहाई, इसकी भी मांग की गई थी। रुपए एवं स्टर्लिंग के विनिमय दर में परिवर्तन, ये भी सत्य है दोस्तों। और भू राजस्व में 30% की कमी, तो ये गलत है दोस्तों। भू राजस्व में 30% की नहीं, यहाँ पर 50% की कमी की मांग की गई थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन A, B, C सही होगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में, उसकी किताब थी जिसमें उन्होंने लिखा था, भारत के दास प्रथा का उल्लेख उन्होंने नहीं किया था। कारण बोल रहा है कि तत्कालीन समय में भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चाणक्य के अर्थशास्त्र वाली किताब में बताया गया था कि भारत में उस समय तत्कालीन समय में दास प्रथा प्रचलित थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका A सत्य है किंतु R असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध तथा पशुपति महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक लुकलिस्ट थे दोस्तों। ये आपका GS का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड। नेक्स्ट, यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाए तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के चुनाव हो जाना चाहिए। यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाए, कार्यकाल पूर्ण से पहले रिक्त हो जाए, तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति का चुनाव हो जाना चाहिए, 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया है कि 6 माह के भीतर होना चाहिए, 6 माह के उस पार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपका कहाँ है, कटक में ही है दोस्तों, उड़ीसा में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, पोटैटो आलू आपका शिमला हो गया दोस्तों। इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कलिकट केरल हो गया आपका दोस्तों। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन, और यह कॉटन आपका नागपुर हो गया। इस हिसाब से A का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक भी आपको पता है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर बने हुए थे कि सब मिल जाता आपको। ठीक है, तो A का 1, B का 3 हो गया, और C का 4 हो गया, और D का 2 हो गया। नेक्स्ट है, दफला और मिश्मी जनजातियाँ निवास कहाँ करती हैं। देखिए, दफला और मिश्मी जनजाति मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में आपके निवास करती है। लेकिन ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश ना होने की वजह से उससे लगा हुआ राज्य असम हिमालय इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। भेजी, कोतापल्ली और फोतेकल के जनजाति लोग कुई कहे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोद जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है, ये भी सही बात है। तो इस प्रकार से आपका देखेंगे यहाँ पर, तो A और R दोनों ही सही है, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता, यह आंसर आपका सही होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियाँ। देखिए, ईब नदी जो है आपका, ये सरगुजा संभाग से निकलती है। शंख नदी देवभोग तहसील आपका, ये गरियाबंद आपका माफोरी का। शंख नदी जो है आपका जसपुर वाले इलाके में बहती है, जसपुर और झारखंड वाले बॉर्डर में। तो ये आपका सरगुजा वाला सेक्शन हो गया, याद रखेंगे। ईब शंख नदी जो है आपका जसपुर वाला एरिया हो गया। ठीक, इसके बाद मान नदी आप जानते हो मेन पार्ट यहाँ से निकलती थी, ये भी आपका सरगुजा वाला सेक्शन हो गया। जबकि इंद्रावती, मकरंद और नारंगी ये आपका क्या है, संभावित उत्तर होना चाहिए, यही बस्तर संभाग में बहने वाली 3 प्रमुख नदी हैं। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त मंत्री OP चौधरी
द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित बजट में भाषण मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना हेतु राशि का प्रावधान 500 करोड़ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है लोकायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, जोड़ी मिलाव है। लोकायुक्त छत्तीसगढ़ शासन कौन है? इंद्र सिंह उबोवेजा। ठीक, दूसरा है मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के वो अमिताभ जैन है दोस्तों। राज्य निर्वाचन अजय सिंह है और महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भारत है। इसलिए ऑप्शन A1B3C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ किस जिले में है? तो याद रखेंगे मड़वा तेंदुभाटा आपका जांजगीर चांपा जिले में है। 1000 मेगावाट यहाँ पर विद्युत विज्ञापन करने के लिए यूनिट लगाए गए हैं, 500 मेगावाट का 2। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है इसका नवीनतम नाम याद रखेंगे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण वानिकी। देखिए पर्यावरण वानिकी जो संबंधित है किससे है? देखना, मिलाना है, जोड़ी मिलाना है। बांस वनों का उद्धार, देखिए बांस वनों का पुनरुद्धार लिखा है यहाँ पर, तो हमको पहले देखिए यहाँ पे बांस वनों का सुधार, तो बी का हम लोग पकड़ लिए 1। उसके बाद हरियर छत्तीसगढ़ रोपण, तो हरियर छत्तीसगढ़ रोपण जो है दोस्तों वो आपका रायपुर, दुर्ग और कोरबा जिले में 392 हेक्टेयर में पौधा रोपण करने का काम है, रोपण वाला। उसके बाद आप मिलाएंगे बिगड़े वनों का सुधार, तो कम जड़ भंडार वाले रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ये हो गया आपका बिगड़े वन है जहाँ पर, वहाँ पे किया जाएगा। और पर्यावरण वानिकी जो है ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है, पर्यावरण पार्क और पिकनिक स्पॉट का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार ए का 4 देखेंगे दोस्तों तो 2 जगह दिख रहा है आपको, और बी का क्या बताया मैं आपको? बी का होगा दोस्तों 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो अगरिया आप जानते हो, ठीक है, बैगा आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का, और कमार भी जानते हैं, जबकि गुर्जर इसका मेन आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये गुर्जर जनजाति आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी, राजस्थान में देखने को मिलेगा, और आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यूपी में देखने को मिलेगा, एमपी में देखने को मिलेगा, और गुजरात मतलब उत्तर और उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, गुर्जर जनजाति। जबकि आपका मध्यवर्ती क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र में अगरिया, बैगा और कमार जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है अंगलग्ना। अंगलग्ना मुहावरे का अर्थ होता है असर होना। आगे है शिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन है, तो गलत है ये। शिवरी नारायण से प्राप्त अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन नहीं है। राजा उल्हड़ देव के साथ उनकी 3 पत्नियां सती हुई थी, तो यह कथन सत्य है, कारण सत्य है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ए असत्य है और आर सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते क्रम में माह के अनुसार से जमाइए। देखिए रामनवमी जो है दोस्तों सबसे पहले चैत्र माह में मनाया जाता है। रामनवमी के बाद अक्ति हो गया, वैशाख माह में मनाया जाता है। ठीक है, वैशाख माह में भी याद रखेंगे दोस्तों शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार आपका? अक्ति। ठीक, रथ यात्रा दोस्तों आषाढ़ माह में मनाया जाता है, अभी आने वाला है, वर्तमान में इसी महीना है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है ये भी। ठीक है, कजरी जो है दोस्तों याद रखेंगे, कजरी जो है भाद्रपद में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, कृष्ण पक्ष में होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और जो पोला होता है याद रखेंगे दोस्तों भाद्रपद के अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक, भाद्रपद के अमावस्या को। तो इस हिसाब से दोस्तों आप देखेंगे ये सभी चीज़ें क्रम से आई हुई हैं, मतलब कि A B C D इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों कमेंट में बताएगा कि सावन मास की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए वादकों के क्रम राजा भूपदेव सिंह विमलेंद्र मुखर्जी। देखिए मुखर्जी जो है वो आपको याद रखना है कि वो बजाएंगे सितार, तो आपको बी का ए देखिए कहीं पर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी 26 का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। देखिए सबसे पहले देखना है इसमें पासीपद्रक और कुरुपद्रक गांव का देन का अभिलेख। तो ये जो गांव का देन का है ये आपका बूढ़ी खार से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, बिलासपुर जिले में पड़ता है। जुआ प्रसंग, जो आपका जुआ प्रसंग वाला है वो उसका दुर्लभ पुरावेश कहाँ मिला हुआ है, तो उसको याद रखेंगे आपका मल्हार में मिला है दोस्तों। गोलकी मठ की स्थापना याद रखेंगे ये आपका रतनपुर में है दोस्तों। और चंद्रदायित मंदिर आपका कहाँ है? छिंदकनाग वंशी बारसूर। ठीक, सब आपको छत्तीसगढ़ में बताया गया है दोस्तों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ को पूरा समझा करके एक एक चीज़ को बारीकी से आप लोगों को बताते हैं। वहीं आपका गणित को भी बहुत आसानी से बताया जाता है, समझाया जाता है।
तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो इस प्रकार से ए का 4 यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। देखिए सभी ऑप्शन का अगर एक मिल जा रहा है ना दोस्तों, सब मिल जा रहा है इसका, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं शहरी परिवार का प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार तो ग्रामीण और शहरी, देखिए ग्रामीण, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। 76.76% आपका क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है दोस्तों। जबकि नगरीय प्रतिशत कितना है नगरीय जनसंख्या का, वो है 23.24%। ऑप्शन में दोनों ही नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए आप। तो संभावित निकटतम मान लेकर चलेंगे 77 के आसपास ये होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए। हालांकि आंकड़े में एग्जैक्ट आंकड़ा यही है, 2011 की जनगणना आया था आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें 76.76% ग्रामीण है छत्तीसगढ़ में और 23.24 नगरीय प्रतिशत है जनसंख्या की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवृत्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ साहित्य परंपरा को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में बांटा है, तो 5 कालखंडों में। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है, तो आपका 7। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार निम्न में से सही है। वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 20.07% अनुमानित है, जो कि ये गलत है दोस्तों। 16% के अप्रॉक्स ये अनुमानित है अभी। 2011-12 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर भाव में कृषि की हिस्सेदारी 18.10% था, ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। 2011-12 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद में स्थिर भाव में साफ साफ बता रहा है कि स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी, सही बात है। छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्षों में निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र बिल्कुल बढ़ रहा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, 31 का सी। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है दोस्तों। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख आपका कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, आप ध्यान रखेंगे इसको। लेकिन कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे मुख्यमंत्री जो होता है वास्तविक, कार्यकारी वास्तविक, अर्थात कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, याद रखेंगे, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि कार्यकारी प्रमुख कौन है, तो कार्यकारी प्रमुख ऑप्शन बी सही होगा, राज्यपाल। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, आप सभी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से कौन सा लोक पर्व छत्तीसगढ़ से प्रचलित है, तो कमरछठ सब जानते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कमरछठ कब मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, कैलाश गुफा। देखिए कैलाश गुफा जो है आपको, ये आपका स्टैलेग्माइट गुफा है। ठीक है, वहीं देखिए कुटुमसर की गुफा, वहाँ पे अंधी मछली पाई जाती है, आप सभी जानते हैं, दोनों बस्तर में है। उसके सिगनपुर की गुफा मैक्सिकन व स्पेनिश मूर्तिकला संबंधित है और वहाँ की चित्रकारी वो ऑस्ट्रेलियन चित्रकारी के समान भी है दोस्तों, याद रखना है। छत्तीसगढ़ की भीमबुटका की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है ये, और चमड़ाल की पहाड़ी पर अवस्थित है, रायगढ़ जिले में। ठीक, एंडरसन ने इसकी खोज की थी 1910 में, आप सबको ये बता चुका हूँ मैं आपको इतिहास वाले सेक्शन में। यहाँ पर जोगीमारा की गुफा देखिए, ये आपका आंसर आ जाएगा पंछी एवं मानव पेंटिंग। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न औद्योगिक क्षेत्र एवं जिला को सम्मिलित करें। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र और जिला को सम्मिलित करें। तो बोरई आप सभी जानते हैं दुर्ग में है, मगरलोड आपका धमतरी में है, फैजरपुर आपका बस्तर में है और बिरकोनी जो है आपका महासमुंद में है। तो ए का 2, ये देखिए एक भी अगर मिलान हो जा रहा था दोस्तों तो आगे का सभी बन जा रहा था, ये बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो ये जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन इसका संभावित उत्तर होना चाहिए श्री शिशेटेश्वर। ठीक, नेक्स्ट है कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही कालक्रम। देखिए 1795 में आपका हुआ था क्या, भोपालपट्टनम का विद्रोह। 1795 में क्या हुआ था, भोपालपट्टनम का विद्रोह। लिंगागिरी का हुआ था 1856 में दोस्तों, याद रखना है। वहीं कोई विद्रोह हुआ था 1859। मेरिया विद्रोह हुआ था आपका 1842 में हुआ था दोस्तों, और वहीं आपका मौर्य विद्रोह जो हुआ था 1876 में हुआ था। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, भोपालपट्टनम 1795, ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट है राउत नाच में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे किससे संबंधित होते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों भक्ति से संबंधित होते हैं, बीच बीच में भक्ति वाले दोहे बोलते हैं, नीति से भी संबंधित होते हैं और इसमें हास्य से तो होता ही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ में राज्यपालों का कालक्रम अनुसार। सबसे पहले आप सभी जानते हैं दिनेश नंदन सहाय थे, दिनेश नंदन सहाय के पास सेठ था, सेठ के बाद आपका नरसिंहम, फिर शेखर दत्त, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही है पहला। उसके बाद शेखर दत्त, फिर बीडी टंडन आए, फिर आनंदीबेन पटेल, फिर अनुसुईया यूके। इनके बाद आपके कौन थे? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी, और वर्तमान में कौन है अभी? रमन डेका जो असम से हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बी सी डी ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ए बी सी, माफ़ करिएगा, ए बी सी डी ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है आपका गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। आजीविका संपत्ति जो है आपका मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आजीविका भेद्यता संदर्भ है आपका कीट और रोग महामारी, और आजीविका संस्थान है आपका सहकारी संबंधित। तो एक और टू देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक मिल रहा है आपका, तो यही आपका आंसर हो जा रहा है पूरा, बाकी सब मिला है, ठीक है। हरित क्रांति हेतु आईसीआर के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं पर शोध किया था? तो मैक्सिकन गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण के पुनर्भुगतान में देरी होने पर ब्याज दर बढ़ जाती है, ठीक है। कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को आर्थिक आधिक्य बोलते हैं, इकोनॉमिक सरप्लस, याद रखेंगे दोस्तों। कुल उत्पादन और उपभोग के अंतर को आर्थिक आधिक्य कहते हैं, ठीक। स्व समुद्र समूह, देखिए स्व सहायता समूह का नया समूह को बोलते हैं व्यापार वेंचर, ठीक है। बहुफसल कार्यक्रम आपका 1960 से 70 के दशक के बीच में, 1967 से लेकर के 68 के बीच में लाया गया था। वहीं भारतीय कृषि मानसून का जुआ, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और बैठकों की कार्रवाई लिखना जो है आपका सामुदायिक संगठन। इस प्रकार से ए का 2 देखिए दोस्तों, ए का 2 यहाँ पर आपका ये भी मिला दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है पशुपालन के स्तंभ, पिलर्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो एडवांस ब्रीडिंग, उन्नत प्रजनन और संतुलित पोषण, ये दोनों होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और बी दोनों। व्यक्ति की आजीविका की पहचान, देखिए व्यक्ति की आजीविका की बात कर रहे हैं जिसमें वो आपका लाइवलीहुड रह सके, कहने का मतलब है उनकी आजीविका के लिए क्या ज़रूरत है। तो भोजन और पानी तो आवश्यकता वाली चीज़ हो जाती है दोस्तों, इसलिए ये तो दोनों नहीं होगा, जबकि परिवहन और बिजली इसका आंसर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आजीविका की बात करें तो आजीविका के लिए उनको परिवहन और बिजली जरूरी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47 का सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अभिकथन और कारण का सही विकल्प चुनें। सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन का बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक बात है ये कथन। दूसरा कारण प्रधानमंत्री जनधन योजना, देखिए ये इसका कारण नहीं है पर ये प्रधानमंत्री जनधन योजना तो है। तो ए और आर, देखिए ए और आर दोनों सत्य है। आर ए एस की मूल्य व्याख्या करता है, तो व्याख्या तो नहीं करता, ये गलत है। ए एस मतलब असर्शन और आपका रीज़न दोनों असत्य है, लेकिन आर एस की सही स्पष्टीकरण नहीं करता, ये भी गलत है। दोनों असत्य तो है नहीं दोस्तों, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका आंसर जहाँ तक संभवतः सी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित के लिए आवश्यक होती है, तो बीजों की खरीद के लिए। अगला है पशुपालन के विकास के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले भेड़ और बकरी का पालन हुआ था, फिर मवेशियों का हुआ, फिर हाथियों का हुआ, फिर मुर्गियों का हुआ, फिर अल्पाका और लामा का हुआ। इस प्रकार से ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन ए बी सी डी जम रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर ए ही है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है, तो आंसर ए होगा, श्वेत क्रांति। उसके बाद है ग्रामीण बैंकों पर समूह कार्य समूह 1975 निम्नलिखित की स्थापना की सिफारिश, राज्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, स्टेट रीजनल रूरल बैंक्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित को स्थापना वर्षों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। जिला उद्योग केंद्र कामकाज के बदले अनाज, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, रोजगार आश्वासन योजना और नई राष्ट्रीय कृषि। इसको अपन को क्या करना है, स्थापना वर्षों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका हो गया खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। इसके बाद आपका जिला उद्योग केंद्र बनाया गया था। इसके बाद आपका नई राष्ट्रीय कृषि रोजगार आश्वासन योजना लाया गया था दोस्तों। इसके बाद आपका होता है नई राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, और फिर काम के बदले अनाज। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है
कथन एवं कारण। जब शिकार अनुत्पादक था उस समय पशुधन का पालतूकरण आवश्यक से प्रेरित था। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक। दूसरा कारण बता रहा है कि एक घरेलू पशु के वांछनीय विशेषताएं हैं कि वह पशुपालक के लिए उपयोगी हो, उनके साथ रहने में सक्षम हो, स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सके तथा पालन पोषण में आसान हो। तो कारण भी सही है दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों ही सत्य है और उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अगला है 2021-22 तक सहकारी समितियों ने कुल संस्थागत कृषि ऋण का कितना प्रतिशत आपका हिस्सा ऋण दिया था? तो ये आपका 13% है दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास में पंचायत सेक्टर की योजनाओं में मनरेगा की प्रमुख भूमिका है। बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पंचायत क्षेत्र के तहत एक प्रमुख योजना है जो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार प्रोवाइड करती, गारंटी देती है। बिल्कुल सही बात है कथन। मनरेगा का उद्देश्य ऐसे काम करने के इच्छुक वयस्कों के अकुशल मैनुअल काम प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। ये भी बिल्कुल सही बात है। कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और उसका स्पष्टीकरण करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा है, ये फंसाने के लिए काफ़ी लोग इसमें गलत कर लेते होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य प्रशासन। आपका सामान्य प्रशासन हो गया प्रशासनिक कार्य। वित्त एवं लेखा परीक्षा समिति जो है आपका वित्तीय मामलों से संबंधित है। विकास समिति आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के देखें। और स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति जो है आपका स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल पहल की निगरानी से संबंधित है। तो इस प्रकार से ए का 3 मिला लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन उल्टा दे दिया है, जो इसका मैचिंग है उसको 3 का ए देखना है हमको। तो 3 का ए किस में दिख रहा है दोस्तों? इसी में दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए 1 का सी बन रहा है, 1 का आपका सी जा रहा है, सी जा रहा है 1 का। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना। अगला है पंचायती राज व्यवस्था के स्तर अनुसार सही क्रम है आपका, पहले जिला पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा। तो ए सी बी डी ऑप्शन नंबर ए। ठीक। संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का किस आधार पर होता है? तो याद रखेंगे पंचायत की पहली सभा से ही उसका कार्यकाल की गणना की जाती है, पहली सभा या पहले सम्मेलन। अगला है दोस्तों, निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है? तो वह है आपका ग्राम सभा। ठीक। अगला है दोस्तों, ग्राम सभा के कार्य गांव में योजनाओं का अनुमोदन करना, जिला परिषद के सदस्यों को चुनना। देखिए सदस्य को कैसे चुन लेंगे? सदस्य को तो जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। फिर ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना बिल्कुल सही है, अनुमोदन करना भी सही है, और वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करना। इस प्रकार से ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 40। देखिए अनुच्छेद 40 गांधी जी का राम राज्य, जो आपका ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना की जाती है। तो ए का आपका 3। देखिए ए का 3 आप मिला लिए तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, और सी का 2 हो गया, डी का 4 हो गया। सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट है, भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनपद पंचायत के संबंध में देखिए, जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है, ये बात बिल्कुल सही है। यह ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, ये भी बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं, तो ये भी सच्चाई है दोस्तों। और जिले को वार्षिक योजना तैयार करने में जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये गलत है दोस्तों। तो एक प्रकार से इसमें सही क्या पूछ रहा है? तो ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए ये क्वेश्चन दोस्तों विलोपित होगा। ये क्वेश्चन आपका क्या होगा दोस्तों? विलोपित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है। ग्राम सभा एक प्रकार सरपंच को निष्कासित कर सकती है। ओके ठीक है, ग्राम सभा सरपंच को चुनती है। तो पंचायती राज, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रावधान मुख्य रूप से नहीं है, पर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो दोनों ही कथन सत्य हैं और दोनों ही इसका स्पष्टीकरण भी करते हैं। मतलब रीज़न, इसका जो कारण है वो आपका कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो सरपंच अपना त्याग पत्र दोस्तों पंचायत समिति का विकास अधिकारी को देता है। ठीक है। अगला है दोस्तों 67, पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश अनुसार जीडीपी तैयार करना एवं लागू करने हेतु निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले अगर हमको जीडीपी तैयार करना है, लागू करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? समिति का गठन करना है। तो ऑप्शन डी सबसे पहले आएगा। डी के बाद देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत स्थिति और विश्लेषण संसाधन मानचित्र करेगी। डी के बाद आ जाएगा आपका बी आएगा। बी के बाद आप देखेंगे
सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। डी के बाद बी के बाद ई आ जाएगा। ई के बाद क्या होगा दोस्तों, प्रस्तुति करेंगे, मंजूरी देंगे, फिर ए आ जाएगा, और ए के बाद आपका क्या है आ जाएगा, प्रस्तुत करेंगे उसको, तो ऑप्शन सी। तो DBEAC इसका आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि समिति का गठन होगा, समिति का गठन होने के बाद उसका हम लोग विश्लेषण और संसाधन करेंगे ग्राम पंचायत, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास की गतिविधियों को प्राथमिकता देंगे, इसके बाद मंजूरी मिलेगी और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रस्तुत करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है, यदि कोई पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों के अंतराल में की जानी चाहिए, तो याद रखेंगे 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान की 73वां संविधान संशोधन 1992 किस दिनांक से लागू किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 से दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है, तो सीधा चुनाव देखिए दोस्तों जिला पंचायत के सदस्य का होता है। ठीक, यहाँ पर सरपंच का भी दोस्तों सीधा चुनाव होता है, तो ये क्वेश्चन भी शायद आपका विलोपित होगा। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों 71 पीएम उज्ज्वला योजना, इसमें क्या बोल रहा है कि एक को सूची 2 से मिलाइए। तो पीएम उज्ज्वला जो है आपका पेट्रोलिंग से संबंधित है, आप जानते हैं पीएम उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस मिलता है। आयुष्मान भारत कार्ड आप स्वास्थ्य से संबंधित है, 5 लाख तक का आपको इसमें आपका स्वास्थ्य का चिकित्सा दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना ये महिलाओं संबंधित है, सी का 3। और अटल पेंशन योजना आपका जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए पेंशन की स्कीम लागू की गई थी, वित्तीय सेवा से विभाग से संबंधित है। इसलिए ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका दोस्तों। अगला है, पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में गठित उच्च समिति का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कृषि प्रोग्राम, प्रोजेक्ट प्रोग्राम, प्रोसेस प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम तथा अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण युवाओं में कौशल उन्नयन एवं उनका स्वरोजगार हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये इसका कारण बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि महतारी बंधन योजना जो सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे तो आपका स्वतः बन जाएगा सब चीज़ें। तो इसलिए सबसे पहले उज्ज्वल योजना आया था, उसके बाद सौभाग्य योजना आया, सौभाग्य के बाद दाई दीदी कांग्रेस सरकार के समय, फिर धनवंतरी जनरेक आया, और इसके बाद महतारी बंधन योजना विष्णुदेव की सरकार में इसको लाया गया। 1000 रुपये महिलाओं को इसमें दिया जा रहा है दोस्तों। लगभग 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपये हर महीना मिल रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो कितना हो जा रहा है दोस्तों, 70 लाख महिलाएं, मतलब आप समझ सकते हैं 10 लाख, इतना आप 1000 से गुणा कर लीजिए, लगभग 70 अरब के आसपास हर महीना राशि महिलाओं को जा रहे हैं, और यहाँ पे सरकार रोजगार नहीं निकाल रही है। चलिए आगे देखते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी पर निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं देने की स्थिति में शासित अध्यारोपित करने पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। सच्चाई है, सही बात है, देता है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। याद रखेंगे आरटीआई एक्ट 2005 क्या है, एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, ये भी सत्य है। कथन आर दोनों सत्य है और उसका सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब किया गया था, तो सितंबर 2013 में इस इकाई का गठन किया गया था। अगला है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जन सूचना अधिकारी निम्न से किसके द्वारा अभिहित किया जाता है, तो याद रखेंगे लोक प्राधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट है, नाबार्ड का कार्य क्या होता है, तो संभवतः इसका आंसर ABCD होना चाहिए दोस्तों। प्रत्यक्ष वित्त पोषण भी होता है, पुनर्वित्तीय और विकास संबंधी, और पर्यवेक्षी भी होता है। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जल जीवन मिशन के तहत माह व वर्ष में ग्रामीण वाश नामक व्हाट्सएप ऐप शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका संभवतः उत्तर होगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जल जीवन मिशन के किस माह में वॉश नामक ग्रामीण वॉश नामक एक व्हाट्सएप ऐप शुरू किया गया था, रूरल वॉश। ये जनवरी 2025 के शुरुआत में किया गया था दोस्तों। ठीक है, 80वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2014 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इंदिरा आवास योजना के निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित निष्कर्ष थे। मकान की कमी का आकलन न किया जाना, बिल्कुल सही बात है। लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता का कमी, ये भी सही है। मकानों की खराब गुणवत्ता, ये भी था। लाभार्थियों के ऋण की अनुपलब्धता, ये भी था। और निगरानी का कमजोर तंत्र, ये भी था। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, अर्धन्यायिक
प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण श्रमयोगी योजना, दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण योजना और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इनका कालक्रम बताना है। तो प्रधानमंत्री मंत्री मुद्रा योजना आपका 2015 में लाया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास 2014 में लाया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सन 2000 में लाया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2014 में लाया गया था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MG नरेगा 2005 में लाया गया था। तो दोस्तों इसको मिलाइए, देखिए सबसे पहले आपका C आएगा। ठीक है, तो C सबसे यहाँ पर दिख रहा है और A सबसे पहले दिख रहा है, तो ये सबसे नवीनतम आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फिर इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप ग्रामीण एंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का स्कीम उप योजना है? तो इसका आंसर है 2015 और 16। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को किस धारा में सामाजिक अंशेषण का प्रावधान है? ठीक, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 किस धारा में बताया गया है? तो धारा नंबर 17 में बताया गया है। नेक्स्ट है, पंचायतों की अंकेक्षण व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? स्वतंत्र ऑडिट दल द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुआ था। अगला है दोस्तों, देखिए सतत विकास उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल है इसमें बताया गया था। देखिए इसका उद्देश्य नंबर 5 क्या कहता है? लैंगिक समानता, तो हो जाएगा 1 का 3। वहीं उद्देश्य क्रमांक 6 बोलता है आपको स्वच्छ जल एवं आपका स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छ जल और स्वच्छ। उसके बाद उद्देश्य क्रमांक 7 जो है आपका सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, और उद्देश्य क्रमांक 8 बोलता है उत्कर्ष कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। तो इस प्रकार से A का 1, B का 3, A का 1, B का 3, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के निराकरण का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, आवेदन जन सूचना अधिकारी के वांछित सूचना के लिए आवेदन करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? आवेदक क्या करेगा? आवेदन करेगा। इसके बाद निर्धारित समय पर जन सूचना अधिकारी सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपीली अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा, तो B के बाद फिर C हो जाएगा। फिर इसके बाद आवेदन निर्धारित समय पर निराकृत नहीं होने पर, सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो द्वितीय अपील करेगा, याद रखना है। तो इस प्रकार से B, C, A इसका आंसर होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में और किस नाम से जाना जाता है? तो बिहान नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका नाम बिहान किस वर्ष किया गया था दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट है नाबार्ड। देखिए नाबार्ड जो है आपका विभिन्न वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्ति उपलब्ध कराना, रीफाइनेंस टू द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। राज्य सहकारी बैंक क्या होता है? राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर संचालित एक शीर्ष वित्तीय संस्था है, एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग एट स्टेट लेवल। तो आपका D का 1 हो गया। देखिए A का हो गया 3 और D का 1, A का 3 और D का 1 यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर D इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित स्पर्श व्यंजनों के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम रेखांकित कर। तो व्यंजनों का वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम होगा, पहले का वर्ग होगा, का खा गा घा अंगा, फिर आपका ई वर्ग हो जाएगा, मतलब चा चा जा जा इया, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका टा ठा डा ढाड़ा, फिर पाफा बभमा और ताथा दधना। तो A E D B, A E D C B। ठीक है, अगला है दोस्तों, नेक्स्ट है, वह मुंह से पूरा श्वास निकल जाए तो शुद्ध निर्नुनासिक ध्वनि की निकलती है। कारण यदि श्वास कुछ अंश भी नाक से निकला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। ठीक, तो मुंह से पूरा श्वास निकल जाए तो उसका शुद्ध निर्नुनासिक ध्वनि कहते हैं, ये तो कथन सही है। दूसरा, यदि श्वास का कुछ अंग भी नाक से निकला जाए तो अनुनासिक ध्वनि कहते हैं, तो ये सही है दोस्तों, दोनों सही है। पर दोनों ही क्या है आपका A का स्पष्टीकरण नहीं करता है, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है, इसलिए A और R दोनों ही सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में यण संधि होगा ततधन लीन, ततधन लीन करेंगे तो तत्लीन हो जाएगा आपका तल्लीन, तो ये हो जाएगा आपका यण संधि। एक से अधिक प्रधान उपवाक्य किसमें होते हैं? देखिए एक से अधिक प्रधान उपवाक्य ना आपके संयुक्त वाक्य में रहते हैं। ठीक है, बड़ा सा पेड़ उदाहरण किसका है? अगला है, बड़ा सा पेड़ उदाहरण किस चीज़ का है? तो ये आपका गुणवाचक विशेषण है, इसका गुण बता रहा है कि पेड़ का बड़ा सा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 100 प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बोला था आपको लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक इस सेट में जो था वो कट गया था, जो वो महारत्न
कंपनियों की संख्या कितनी थी 2013 में? महारत्न 2013 में कितने थे पूछ रहे हैं। तो याद रखेंगे उस समय 13 महारत्न कंपनियां थी भारत में। दूसरा प्रश्न था दोस्तों कि त्याग पत्र कौन किसको देता है। ठीक है, तो उसका बता देता हूँ आपको। प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखेंगे, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, दोनों वाइस वर्सा हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन था प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भी आपका राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। ये 3 स्टेटमेंट तीनों सही थे, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, एक जगह लिखा हुआ था कि लोकसभा का अध्यक्ष प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देते हैं, तो वो गलत है दोस्तों। और वो अपने प्रेसिडेंट जो है आपका सीजीआई को देता है, वो भी गलत है दोस्तों। सीजीआई प्रेसिडेंट को देता है, ये सही था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर याद रखेंगे 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये सही था। ठीक, तो ये आपके 100 प्रश्न हो गए दोस्तों। लगभग हमने अपनी तरफ से बेस्ट आपको आंसर दिया हुआ है। 99.9% संभवतः यही उत्तर होंगे। देखते हैं इसका आयोग द्वारा क्या लिया जाता है उत्तर। और कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ अबाउट 80 क्वेश्चंस अगर किसी का सही हो रहा है, मतलब कट पीट करके, या जो लोग पीजीडीआरडी किए हुए हैं उनको अभी नंबर मिला करके अगर 80 के अप्रॉक्स जा रहा है किसी का नंबर, तो वो मान के चलिए कि वह सिलेक्शन हो रहा है उसका। मेरा मानना है कि 80 से 85 के बीच में इसका कट ऑफ रहेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पेपर उतना भी ज़्यादा टफ नहीं आया था। पेपर पूरा आपका सूझ समझ पर बनाने वाला पेपर था। बहुत ज़्यादा इसमें धारा नहीं पूछा है, ना ही बहुत ज़्यादा आंकड़ा पूछा हुआ था। एकदम प्रचलित क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे। तो लगभग जिसने, यदि किसी ने 100 का अटैम्प्ट किया है, 100 में 100, और उसका मान लीजिए आपका 85 सही हो रहा है, तो 85 का अगर हम 85 देखें सामान्य वर्ग वालों के लिए, तो 85 का 80% देखा जाए तो लगभग आपका हो जाएगा 70 to 25, 72.25 नंबर ये रहेगा। ठीक है, ये आपका बेस्ट स्टूडेंट का रहेगा दोस्तों। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि जो पीजीडीआरडी किए हुए हैं, पीजीडीआरडी, अगर वो बंदा भी अगर 85 के आसपास या 80% भी आपका सही करता है और 85 उसका निकाले हम लोग, तो 80 इंटू आपका 85% करेंगे तो लगभग 68 नंबर वो लेके आता है। और 68 प्लस उसको 15 नंबर का उसको बोनस मिलेगा। तो बोनस मिलने के बाद दोस्तों उसका नंबर हो जाता है 84। ठीक, और यहाँ पर जो जिन्होंने पीजीडीआरडी नहीं किया, ये पीजीडीआरडी नहीं वाले हैं, पीजीडीआरडी नहीं वाले, उनका नंबर लगभग 70 से 75 के आसपास रहेगा। 70 to 75 के अप्रॉक्स आपका नॉन पीजीडीआरडी वालों का रहेगा। और जिन्होंने पीजीडीआरडी किया है वो 80 के अप्रॉक्स उनका आएगा दोस्तों। ठीक है, तो जिनका भी नंबर 75 to 80 के आसपास वेरी कर रहा है वह सेफ जोन में है, ऐसा हमारा मानना है दोस्तों। और 80 to 85 जिसका आ रहा है वो श्योर शॉट उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ये वेरी कर सकता है 75 to 80 भी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है, कट पिट करके बताइएगा दोस्तों। 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग भी आप लोग ध्यान रखेंगे और नेगेटिव कार करके ही आप बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। और यदि आपने हमारे चैनल पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और निःशुल्क सभी कक्षाएं आप प्राप्त करिए, चाहे वो सामान्य ज्ञान की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे गणित की बात हो या आपका लैंग्वेज की बात हो। इसमें हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर विषय की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, वो भी निःशुल्क कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसमें हम रटने पर जोर नहीं देते हैं दोस्तों। आप चाहें तो लेक्चर 1 से हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। अभी छत्तीसगढ़ का बना हुआ है, मैथ्स का बना हुआ है, जीएस का भी बना हुआ है और विभिन्न एग्जाम्स के भी बने हुए हैं। तो आप लेक्चर 1 से यूनिट वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, ताकि आपको पूरी जानकारी एक ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाए और कहीं आपको इधर उधर भटकने की या महंगे कोचिंग जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और धैर्य बनाए रखिए। सामने आप लोगों का एग्ज़ाम है दोस्तों। जिन्होंने 12th बेस में अगर साइंस लेके पढ़ाई किया है उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपका परिचालक के लिए फॉर्म भरा है, वो हमारे से साइंस की तैयारी कर सकते हैं। और रिसेंटली हम लोग आबकारी आरक्षक का भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं और सब इंस्पेक्टर का भी शुरू करने वाले हैं और अमीन पटवारी का भी शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिन्हें निःशुल्क कक्षाएं लेनी हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।